रामायण वाल्मीकि के श्लोक और तुलसी की चौपाइयां। दशरथ की पीड़ा और राम का वनगमन। सोने का मृग और सीता का हरण। राम का संताप और हनुमान की रोमांचकारी उड़ान। समंदर पर सेतु और रावण से युद्ध। विश्व इतिहास की सबसे दिलचस्प और रोमांचकारी महागाथा। लेकिन क्या हम इस महागाथा को पूरी तरह जानते हैं? क्या हम उन लोक कथाओं और मान्यताओं को पूरी तरह समझते हैं जो राम वनवास से जुड़ी हैं? श्रृंगवेरपुर, जहां एक केवट की नाव में राम ने गंगा पार की। क्यों कुछ विद्वान मानते हैं कि इस स्थान की कहानी वो है ही नहीं जो हम आज तक मानते आए हैं। सीता जी का दिया हुआ वो श्राप क्या है जिसे मानकर वनवासी महिलाएं आज भी केश रहित रहती हैं? शायद इन सवालों के जवाब हमें रामायण की उन गहराइयों में ले जा सकते हैं जहां अभी तक कोई कथा, कोई विवेचना हमें नहीं ले जा सकी है। You know, the beautiful thing about the folk stories is how local they are. You know, यही हुआ था, इसी पेड़ के नीचे. You know, in my village, by my river. This is where Sita sat down. For me, the charm of the folk story is that everybody wants to own Ramayana. And you can say, oh, it happened here because it's mine. राम के 14 वर्षों के संघर्ष की वो अनोखी दास्तान जो आज तक वनों, पहाड़ों और नदियों में छिपी है। राम तीर्थ। मैं पहली बार अयोध्या आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। इस शहर, इन गलियों, इन रास्तों को मैं पहले से पहचानता हूं। बचपन से ही हमने जो राम की, अयोध्या की कहानियां सुनी थी, इस मिट्टी में बिल्कुल वही खुशबू है, वही एहसास है। लेकिन जिस राम को मैंने सिर्फ कल्पनाओं में देखा, उन्हें और करीब से जानने के लिए, और करीब से महसूस करने के लिए मैं भी उसी यात्रा पर निकल चुका हूं। इस यात्रा पर कभी श्री राम निकले थे और मेरा पहला पड़ाव भी वही है जो हमारे श्री राम का था, अयोध्या। रामायण की ये कहानी आरंभ होती है अयोध्या से। अयोध्या, जहां एक वचन लिया गया, एक वचन राम को वन में जाना होगा। लेकिन राम अकेले नहीं गए, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। भयानक घने वन, जंगली जानवर और 14 वर्ष का लंबा वनवास। कितना कठिन रहा होगा राम के लिए सीता को साथ लेकर जाने का फैसला। How could he not? He loved her. She loved him. And actually he wanted to leave her behind. And he said, you should stay here and I'll go into the forest. And she says, absolutely not. How can you leave me here? I don't want to be without you for 14 years. I don't want to live in this palace without you for 14 years. And it's almost as if she has this sense that she's not going to be comfortable in the palace, not simply because she misses Rama, but because there is always palace intrigue. She's going to be the unprotected wife.
ये भवन लगभग 150 साल पुराना है। इसे कनक भवन के नाम से जानते हैं। उस समय में यहां पर एक महल हुआ करता था जो माता कैकेयी ने सीता को विवाह में भेंट स्वरूप दिया था, जहां स्वयं राम और सीता निवास किया करते। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि श्री राम के साथ 14 वर्ष वन में एक कुटिया में रहने वाली सीता जब अयोध्या में थी तो कनक महल में रहती थी। ये महल कैकेयी ने सीता को भेंट किया था। वर्तमान में यहाँ स्थित इमारत वही स्थान है जहां पर वो महल हुआ करता था। रामायण में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है जब कैकेयी ने सीता को कोई महल भेंट किया हो। तो अयोध्या के लोग किस आधार पर ये मानते हैं कि रामायण से जुड़े स्थान सत्य हैं, जबकि कुछ इतिहासकार तो पूरी रामायण को सत्य न मानकर एक मिथक मानते हैं। तो फिर वो क्या तर्क है कि हिस्टोरिकल ड्रामा के लेखक डी.के. हरि न केवल रामायण की सत्यता को प्रमाणित मानते हैं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के काल की जानकारी का भी दावा करते हैं। यदि डी.के. हरि का तर्क सही है तो क्या है रामायण के घटनाक्रम का काल 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व या 7000 वर्ष पूर्व? कनक महल, वो स्थान जहां राम और सीता रहते थे। अयोध्या के लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर एक महल हुआ करता था जो कैकेयी ने सीता को विवाह में भेंट स्वरूप दिया था। उनके इस विश्वास का आधार है यहां प्रचलित एक लोक कथा। इस लोक कथा के अनुसार कालांतर में अयोध्या लुप्त हो गई थी और 2000 साल पहले दोबारा स्थापित की गई। इसे फिर से बसाया राजा विक्रमादित्य ने। आज से तकरीबन 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक काले रंग का आदमी एक काले घोड़े पर सवार होकर सरयू नदी में प्रवेश कर गया। लेकिन जब कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो वो काला नहीं था, उसका रंग गोरा था और घोड़ा भी सफेद हो चुका था। इस घटना को देखकर विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने घुड़सवार से इसका कारण पूछा। घुड़सवार ने बताया कि वो स्वयं तीर्थराज प्रयाग है और लोगों के पाप धोने की वजह से काले हो गए थे, लेकिन रामनवमी के दिन इस पवित्र स्थान पर आकर स्नान करने से उनका काला रंग उतर जाता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह पवित्र स्थान राम जन्मभूमि थी, जहां अयोध्या नगरी हुआ करती थी और जो समय के साथ साथ विलुप्त हो गई थी। तीर्थराज प्रयाग के निर्देशों पर राजा विक्रमादित्य ने इस नगरी की फिर से स्थापना की, जिसमें उनकी सहायता एक दिव्य गाय ने की। इस दिव्य गाय के स्तनों से जहां स्वतः ही दुग्ध धारा बह निकली, उस स्थान को राम जन्मभूमि माना गया। अयोध्या वासियों का विश्वास है कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले ये अवशेष उसी मंदिर के हैं जो राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि पर बनवाया था। और इसी प्रकार उस दिव्य गाय के माध्यम से पता चला कनक भवन का। राजा विक्रमादित्य ने यहां भी एक मंदिर बनवाया था जो कालांतर में क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन सन 1891 में टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुंवरी ने इसे फिर से बनवाया। आज ये भवन एक मंदिर का रूप ले चुका है। यहां दिन में 4 बार आरती होती है। लोग यहां आते हैं और श्रद्धापूर्वक सर झुकाते हैं। लेकिन शायद ये श्रद्धालु इस महल को नहीं बल्कि श्री राम और सीता की उस त्याग भावना को प्रणाम करते हैं जिसके चलते उन्होंने महल, सुख सुविधाएं और राज्य सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जितना बड़ा त्याग श्री राम और सीता ने किया था, उतना ही बड़ा त्याग लक्ष्मण और उर्मिला ने भी किया था। तो उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने कि आप 14 वर्ष तक, बहुत कठिन काम है, तुम यदि रहोगी तो हमारी माता कौशल्या जीवित रह सकती है, और तुम नहीं रहोगी तो हो सकता है वह प्राण त्याग कर दे दशरथ जी की तरह। तो इसलिए उर्मिला जी को कौशल्या जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी महाराज छोड़ गए थे।
लेकिन द रामायणा की लेखिका अर्शिया सत्तार रामायण के इस बेहद महत्वपूर्ण किरदार के बारे में कुछ और ही बताती है। Urmila does not appear in Valmiki Ramayana at all. Urmila is a late entrant into the Ramayana tradition. I think she first appears in Kamban, which is a Tamil Ramayana, which is a whole millennium after what we know to be Valmiki's composition. The Valmiki Ramayana is actually very focused on Rama and Sita and their relationship. When did Urmila enter the story? I really couldn't say, but I know that once she enters the story, she doesn't leave. मॉरिशस में एक महिला ने यह बताया कि हम तो उर्मिला के किरदार को ही लेकर जिंदा हैं। हमारे पति कमाने के लिए निकल गए, हम विदेश चले गए। विदेशिया जो पूरा का पूरा हमारा लोक है, लोक आख्यान है कि हमारा पति तो बाहर चला गया, 12 बरस 10 बरस बाद लौटेगा और तब तक हमें जिंदा रहना है। तो हम तो उर्मिला को देखकर ही जिंदा रहते हैं। उर्मिला तो जिंदा थी। देखिए वो शक्ति जो कहा जाता है कि जब यहाँ से अंग्रेज मजदूरों के रूप में ले जाने लगे लोगों को, तो लोग रामचरितमानस को साथ ले गए। क्यों ले गए? उसमें ही तो थे वो सारे लोग जो रामचरितमानस अपने बगल में दबाए हुए थे, वो खुद उसमें मौजूद थे। वे अपना अक्स ढूंढ लेते थे, वे अपनी आभा उसमें ढूंढ लेते थे। यही वजह है कि उर्मिला जैसा किरदार भी अपने महत्व को प्राप्त करता है। लक्ष्मण ने उर्मिला को 14 वर्ष के लिए अयोध्या में छोड़कर भाई राम के साथ वन में जाने का फैसला कर लिया। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम कब हुआ, किस काल में हुआ, क्या इसकी कोई तिथि बताई जा सकती है? This is the planetarium software which is capable of generating the sky view on the desktop for any day in the past or in the future. I have used this planetarium software to give dates to the astronomical data available in Valmiki Ramayana, and by this method I have arrived at the exact dates for many events in the lifetime of Lord Ram. The fact that not only one planetary combination but an entire sequence of the astronomical data tallies is a self-corroborating proof of the accuracy of the recordings and the correctness of the finding. पुष्पक भटनागर को मिले निष्कर्षों के बारे में D.K. हरी ने अपनी किताब हिस्टोरिकल रामा में लिखा है, दशरथ की ग्रह दशा तेजी से बदल रही थी। यह ग्रह दशा ऐसी थी कि दशरथ की मृत्यु भी हो सकती थी। And they asked Dasharatha to appoint Rama as the crown prince, Yuvaraja. It is not to transfer the throne. They say that Dasharatha, your times are now going to get worse. You better appoint Rama as the Yuvaraja. जिस दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन के ग्रह नक्षत्रों का जिक्र वाल्मीकि ने एक श्लोक में किया है, जिसका भावार्थ है, चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुर पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। उसी पुष्य नक्षत्र में राजा दशरथ राम को राज्य सौंप देना चाहते थे। वाल्मीकि द्वारा वर्णित ग्रहों की स्थिति को जब प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला गया तो बेहद रोचक निष्कर्ष सामने आए। इन निष्कर्षों के आधार पर हेमा हरी राम के वनवास की सही तारीख बताने का दावा करती है। क्या थे वो निष्कर्ष और क्या थी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक राम वनवास की तारीख? हेमा हरी ने अपनी किताब हिस्टोरिकल रामा में लिखा है कि प्लेनेटेरियम गोल्ड नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से राम वनवास की इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तारीख बताई गई है। उनके अनुसार ये तारीख थी 5 जनवरी 5089 BC। I don't see the reason for Rama's birthday to be, pinned down. How does Rama become greater or lesser if he's 5,000 years old or 25,000 years old or like 200 years old? It's still the same person who inspires us to be good, to be dutiful, to think about our families. That's what's important about Rama, not that he did it, 10,000 years ago or 2,000 years ago. यदि इन गणनाओं को सही माने तो 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व जब राम का जन्म हुआ,
चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी भी थी। इसी दिन रामनवमी मनाई जाती है और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि वनवास के समय राम 25 साल के थे और सिर्फ 25 साल का ये युवा अचानक हुए इस वनवास के फैसले पर मुस्कुरा रहा था, जबकि ये वो फैसला था जिसे हर कोई बदलना चाहता था। ये फैसला आसान नहीं था, किसी के लिए भी नहीं, लेकिन कोई और विकल्प ही नहीं था। राम को जाना ही था और जब राम जाने लगे पूरा अयोध्या आंसुओं में डूब गया। ये वो जगह है जहां राम ने वनवास जाने से पहले स्नान किया था। इस जगह को राम पैड़ी के नाम से जानते हैं। राम ने अगले दिन सुबह उठकर सरयू के इस घाट पर स्नान किया और वन को जाने के लिए तैयार हुए। अयोध्या के अधिकतर लोग आज भी अपना दिन सरयू नदी के इस घाट में स्नान से आरंभ करते हैं। शायद वो केवल इस जल में नहीं बल्कि उस पवित्रता में स्नान करते हैं जिसमें राम ने स्नान किया होगा। राम जब वन को जाने लगे तो अयोध्या वासियों ने उनके रथ को घेर लिया। वो हाथ जोड़कर मार्ग में खड़े हो गए और राम से रुक जाने की प्रार्थना करने लगे। उनका विश्वास था कि राम का स्थान और कोई नहीं ले सकेगा। लेकिन राम ने उत्तर दिया, केवल धर्म ही अटल है, उसके अलावा सब कुछ परिवर्तनीय है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप भी अपना धर्म निभाइए, हट जाइए मेरे मार्ग से। Rama's emotions tend to get flattened out. But I think that's something that Rama does to himself. He cannot allow himself to be emotional. Look at what he's going through. Yeah, he left home, or rather he was forced to leave home. His father dies of a broken heart. His brother comes to return the kingdom to him and he says, no, I won't take it. So his brother lives outside the capital city. Here he is in the forest with, his brother and his wife. Things are going as well as they can go. His wife is abducted. What is this man supposed to feel? I mean, he would be paralyzed if he got emotional about what was happening to him. He just has to keep acting. And one way to act is to not let your emotions take the better of you. And I think it's because he really shuts down his emotions. I think that's when he makes some really bad mistakes, like the attack on Shurpanakha, the mutilation of Shurpanakha, the killing of Vali in the way that Vali is killed. And I think those are mistakes that he makes not because he's a bad person, but because he hasn't allowed himself to think things through. And the reason he can't think things through is because there is so much going on that is really terrible and very frightening. राम का रथ अयोध्या को छोड़कर निकल चला। तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक अयोध्यावासी रोते हुए राम के रथ के पीछे भागे। लेकिन तमसा नदी के किनारे राम उन सबको सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़कर जाते हुए उस राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। उस समय राम की मनः स्थिति क्या थी, इसका जवाब हमें चरवा गांव में मिलता है। चरवा कौशंबी में स्थित वो गांव जहां राम ने वन में अपनी पहली रात बिताई थी। राम की उस समय की मनोस्थिति को जानकर एहसास होता है कि राम को भी एक डर था और भली भांति ये आभास भी कि उनकी 14 वर्ष की ये यात्रा कितनी दुस्साध्य होने वाली थी। आश्चर्यों, अचंभों और कठिन फैसलों से भरी एक यात्रा। राम की जिंदगी का कोई भी फैसला आसान नहीं था। हर मोड़ पर, हर कदम पर उन्हें कठिन फैसले लेने पड़े। कहते हैं वो एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श मित्र। किंतु आदर्श होना इतना आसान नहीं होता। उनके जीवन को जानना दर्शन शास्त्र की हजारों किताबें पढ़ने जैसा है। और मेरी यात्रा का भी यही उद्देश्य है। मैं उस हर स्थान पर जाऊंगा जहां राम अपनी वनवास यात्रा के दौरान गए थे।
और फिर लौटकर यहीं आऊंगा जहां खड़ा हूं, क्योंकि राम भी अपनी जीवन यात्रा के अंत में यहीं पर आए थे। इस स्थान को गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं। ये वही स्थान है जहां राम ने जल समाधि ली थी।